हेलो एवरीवन। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने फीडबैक के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। फीडबैक का इंट्रोडक्शन, फीडबैक क्या होता है, टाइप ऑफ फीडबैक। उसके बाद हमने नेगेटिव फीडबैक को बहुत डिटेल में पढ़ा कि उसकी क्या क्या यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ उसकी इम्पोर्टेंस होती है, ये सब चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा ऑसिलेटर। ऑसिलेटर यानी दोलित्र। जो हमारा ऑसिलेटर होता है ये पॉजिटिव फीडबैक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक यूज़ कह सकते हैं, एक एप्लीकेशन या फिर एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर हम पॉजिटिव फीडबैक को मेनली यूज़ करते हैं। तो ऑसिलेटर नाम हमने बहुत जगह सुना है फिज़िक्स पढ़ते टाइम, लेकिन ऑसिलेटर क्या होता है या दोलित्र क्या होता है? तो ऑसिलेटर इज़ एन एक्टिव पार्ट ऑफ सर्किट विच एक्ट्स एज अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट सोर्स। यानी कि हमारा एक ऑसिलेटर ऐसा सर्किट का भाग होता है जो कि सोर्स की तरह काम करता है। जब भी आपको एक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स की ज़रूरत पड़ती है अपने सर्किट में, तब हम वहाँ पर ऑसिलेटर को यूज़ करते हैं। जैसे हिंदी में इसे लिखा है मैंने, दोलित्र वैद्युत सक्रिय परिपथ होते हैं जो आवर्ती वोल्टता या धारा स्रोत के रूप में काम करते हैं। यही बात है, हमें जब भी वोल्टेज या करंट सोर्स की ज़रूरत होती है, वो भी एसी सोर्स, ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं? दोलित्र या फिर ऑसिलेटर को यूज़ करते हैं। तो इसके कुछ बहुत अच्छे से एग्जांपल्स है। जैसे हमारा जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है वो कुछ हर्ट्ज़ से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट कर सकता है। इसी तरह से जो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है वो किलो हर्ट्ज़ से लेकर के मेगा हर्ट्ज़ तक की रेंज के सिग्नल्स को प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑसिलेटर्स हो सकते हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स को प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। अब ऑसिलेटर की खास बात क्या होती है? तो इसकी एक सबसे बड़ी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक या खासियत ये होती है कि ऑसिलेटर्स आर सेल्फ एक्साइटेड एक्टिव सर्किट्स। सेल्फ एक्साइटेड मतलब स्वतः उत्तेजित। इसमें खास बात ये होती है कि इनको आपको बाहर से कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं देना पड़ता। ये बिना किसी इनपुट सिग्नल के ही काम करते रहते हैं और हमें कंटिन्यूअसली आउटपुट देते रहते हैं। तो ये तो कितनी अच्छी बात हो गई, हमें ना इनपुट देना पड़ेगा और अपने आप लगातार हमें आउटपुट मिलता रहेगा, वो भी इतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी का। तो इसीलिए हमारे ऑसिलेटर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये बहुत सारे सर्किट्स का एक बहुत एसेंशियल हिस्सा है, बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जैसे टीवी, रेडियो, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स होती हैं, उनका सबसे एसेंशियल या ज़रूरी हिस्सा होता है ऑसिलेटर। अब एक सिंपल ऑसिलेटर सर्किट को हम समझते हैं। ये ऑसिलेटर भी नहीं है, सिर्फ एक दोलनी परिपथ है, ठीक है, जिसको हम टैंक सर्किट कहते हैं। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ऑसिलेशन किस तरीके से होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ऑसिलेटर्स जनरली हम सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है। तो एक सबसे सिंपल दोलनी परिपथ की अगर हम बात करें तो इसे हम टैंक सर्किट कहते हैं। इसके अंदर एक इंडक्टेंस होता है जिसका एक इंडक्टर होता है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है L, और एक कैपेसिटर होता है जिसकी धारिता या कैपेसिटेंस है C। अब होगा क्या, जब हम इस सर्किट को बाहर से कोई सोर्स से थोड़ा सा क्या दे देंगे, या तो वोल्टेज दे देंगे या इसमें कोई भी करंट फ्लो करा देंगे, है ना, थोड़ा सा इसके अंदर एक बार हमें क्या करना है, सिग्नल देना है। उस कंडीशन में, है ना, मान लेते हैं कि L से होते हुए C की तरफ करंट फ्लो होती है। तो पहले C पर चार्ज बिल्कुल ज़ीरो था, तो धीरे धीरे L से होकर के C में जब करंट फ्लो होगी तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। फिर हम अपना बाहर वाला सोर्स हटा देते हैं। अब हमारे पास सर्किट के अंदर ये जो कैपेसिटर है ये वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। इसके पास वोल्टेज है ना, बहुत सारा वोल्टेज ले लिया इसने बैटरी से। जैसे ही हमने बाहर से बैटरी हटा दी, अब ये अपना वोल्टेज सर्किट के अंदर देने लगेगा। जब ये अपना वोल्टेज सर्किट के अंदर देगा तो अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होगी। तो सबसे पहला होता है कैपेसिटर C चार्जेस, यानी सबसे पहले कैपेसिटर C चार्ज हो जाता है। व्हेन बैटरी इज़ रिमूव्ड या एक्सटर्नल जो सिग्नल है वो रिमूव किया जाता है, तब C स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग थ्रू
सी स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग थ्रू एल, एल से होते हुए अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लगती है, करंट फ्लो होने लगती है, और ये जो सी है उसकी डिस्चार्जिंग होती है। अब एल क्या है, एक हमारा कॉइल है, ठीक है ना, एक इंडक्टर है। तो क्या होने लगेगा, एल के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी क्या होने लगेगी, स्टोर होने लगेगी। तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टार्ट्स टू बी स्टोर्ड इन एल, हमारे इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी क्या होने लगेगी, स्टोर होने लगेगी। तो इसके पास जितनी भी एनर्जी थी वो पूरी की पूरी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में धीरे धीरे एल के ऊपर आ जाएगी। अब फिर बाद में क्या होगा, एल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना, यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग, किसके लॉ के अकॉर्डिंग, लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग। लेंज का लॉ क्या कहता है कि जो हमारी इंड्यूस्ड करंट होती है वो अपने रीज़न का अपोज करती है, जिस रीज़न की वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है उसका अपोज करती है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक ये जो इंडक्शन करंट होगी वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, सी से एल की तरफ करंट के फ्लो होने की वजह से। तो ये इस करंट का अपोज करेगी, यानी खुद उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहना स्टार्ट हो जाएगी। तो वापस से इधर की डायरेक्शन में एक करंट क्या होती है, फ्लो होने लग जाती है। फिर वापस वही कंडीशन हो गई, एल की सारी एनर्जी क्या आ गई, सी के अंदर आ गई। फिर वही काम होगा, सी डिस्चार्ज होगा और एल के अंदर, यानी इस तरह से ये जो एनर्जी है वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरह लगातार क्या कर रही है, ऑसिलेशन कर रही है, यानी दोलन कर रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बिल्कुल बेसिक सबसे सिंपल ऑसिलेटरी परिपथ या फिर ऑसिलेटरी सर्किट, इसको हम टैंक सर्किट भी कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी एलिमेंट हमारा आइडल नहीं होता है। तो गर्मी के रूप में, हीट के रूप में या बहुत सारी चीज़ों के रूप में यहाँ पर एनर्जी जो होती है वो डिसिपेट होने लगती है ना, वो वेस्ट होने लग जाती है। तो धीरे धीरे हमारा जो सिग्नल है या जो ऑसिलेशन हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी उसमें क्या होने लगती है, डैम्पिंग या अवमंदन होने लगता है ना, यानी उसका जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन अगर जितनी यहाँ पर कमी हो रही है उसके एम्पलीट्यूड में, उतनी एनर्जी हम बाहर से इसको दिला दें तो इसका एम्पलीट्यूड उतना का उतना बना रहेगा, यानी हमारा जो ऑसिलेशन है वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहेगा। अगर हम क्या करें, यहाँ पर जो ऊर्जा हानि हो रही है उसको वापस से पोषित कर दें, यानी जितनी एनर्जी यहाँ पर डिसिपेट हो रही है उसको फिर से उसके अंदर फिल करा दें, उस कंडीशन में हमारे जो ऑसिलेशंस है वो इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहेंगे, कभी भी बंद नहीं होंगे, है ना। तो उस कंडीशन में हमें बिना कोई, क्योंकि इनपुट तो हमने एक बार कैपेसिटर के चार्ज होते ही हटा दिया था ना, तो बिना किसी इनपुट के हमें लगातार क्या मिलते रहेंगे, सिग्नल्स मिलते रहेंगे। इसीलिए ये जो हमारा ऑसिलेटर होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये तो हुआ एक बेसिक सर्किट। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो ऑसिलेटर होता है जो हम सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं उसका क्या सिस्टम होता है। तो हमारे ऑसिलेटर के अंदर जो हम सर्किट्स में यूज़ करते हैं, इन अ जनरल ऑसिलेटर, एक जनरल ऑसिलेटर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो होता है टैंक सर्किट। यही टैंक सर्किट जो मैंने अभी आपको समझाया, तो पहले हम उस टैंक सर्किट को थोड़ी सी एनर्जी दे देते हैं। उसके आगे लगा हुआ होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर यानी कि प्रवर्धक। हमने बहुत टाइप के एम्पलीफायर पढ़े हैं अभी तक, बीजेटी पढ़ा है, ट्रांजिस्टर भी एक एम्पलीफायर होता है ना, एमओटी पढ़ा है, सॉरी मॉसफेट पढ़ा है, एफईटी पढ़ा है ना। तो ये होते हैं हमारे एम्पलीफायर। तो टैंक सर्किट को जैसे हमको सिर्फ शुरुआत में एक छोटा सा सिग्नल देना होता है, जैसे एक छोटा सा जर्क। मान लीजिए आपने स्विच को ऑन किया, जो आपका सर्किट है ना उसके स्विच को ऑन किया तो एक हल्का सा जर्क मिलेगा। उस जर्क की वजह से टैंक सर्किट के अंदर ऑसिलेशंस स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन वो ऑसिलेशन क्या होंगे, थोड़े से कम एम्पलीट्यूड वाले होंगे। वो ऑसिलेशन फिर आगे जाएंगे एम्पलीफायर के पास और ये सिग्नल को क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा, है ना।
एम्पलीफाई करने के बाद हमें बड़े सिग्नल मिल जाएंगे, फिर वापस टैंक सर्किट में उनका क्या होने लगेगा, ऑसिलेशन होने लगेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या होता रहता है, कम होता रहता है। तो इस डैम्पिंग को कम करने के लिए जितनी एनर्जी कम हो रही है बाहर से हमें वही एनर्जी इसको वापस से देनी होती है। तो उस चीज़ को करने के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं फीडबैक। कौन सा वाला, पॉजिटिव फीडबैक। यानी बाहर एम्पलीफायर से बाहर जो सिग्नल हमको मिल रहे हैं वो एम्पलीफाइड सिग्नल होगा, एक बड़ा सिग्नल होगा। उस सिग्नल का कुछ हिस्सा लेकर के हम वापस अपने टैंक सर्किट में लगा देते हैं। तो अब बाहर से इनपुट देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फीडबैक से ही हमने उस एनर्जी की भरपाई कर दी जो यहाँ पर डिसिपेट हो रही थी या किसी भी फॉर्म में वेस्ट हो रही थी। तो जो सिग्नल यहाँ पर वेस्ट हो जाता है डैम्पिंग के कारण, वो सिग्नल हमने फीडबैक से उसको वापस दे दिया। अब उतना का उतना सिग्नल उसको वापस मिल गया। तो जैसे मान लो इसके आयाम में यहाँ तक कमी आनी थी तो वो कमी ना आकर के फिर से वो सिग्नल उतना ही मिलेगा। इसी तरह से ये सिग्नल हमें इनफाइनाइट टाइम तक मिलता रहेगा, ठीक है। यानी ज़ीरो इनपुट, हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया। फीडबैक कोई बाहर का इनपुट थोड़ी होता है, वो तो सर्किट को ही हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो बाहर का इनपुट तो सिर्फ एक जर्क था जो हमने स्विच ऑन किया था, उसके अलावा हमने कोई सिग्नल नहीं दिया। जब आप स्विच ऑन एक बार कर चुके हैं तो उसके बाद ये जर्क भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आप इस फीडबैक के थ्रू उसको क्या करते रहते हैं, पोषित करते रहते हैं। फीडबैक के थ्रू उसको सिग्नल मिलता रहता है और वो बिना किसी इनपुट की प्रेजेंस में हमें इनफाइनाइट टाइम तक क्या देता रहता है, बहुत ही अच्छा आउटपुट देता रहता है। तो ये होता है एक हमारे जनरल ऑसिलेटर के अंदर। इस ऑसिलेटर की जो लब्धि होती है, जो गेन होता है ना, वो क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है। कैसे इनफाइनाइट होता है, हम जानते हैं वोल्टेज गेन इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज तो हमें बहुत अच्छा मिल रहा है क्योंकि इसके साथ हमने एम्पलीफायर भी लगा रखा है, यहाँ सब कुछ सिस्टम हो रहा है। लेकिन इनपुट सिग्नल क्या है, बाहर से हमने कोई एक्सटर्नल सिग्नल दिया है क्या, कोई बैटरी कनेक्ट की है क्या, नहीं की है। यानी एक्सटर्नल सिग्नल ये जो एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल है वो हमारा क्या है, ज़ीरो। तो A इज इक्वल टू V0 अपॉन ज़ीरो। इसका मतलब है यहाँ पर जो गेन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी कि ऑसिलेटर एक हमारा ऐसा सर्किट होता है जो पॉजिटिव फीडबैक को यूज़ करके सिग्नल को जनरेट करता है, वो भी कैसे सिग्नल को, एसी सिग्नल को। तो कई बार डीसी सिग्नल को एसी में चेंज करने के लिए भी ऑसिलेटर का यूज़ किया जाता है और हमारे सर्किट के अंदर सोर्स के फॉर्म में भी इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात, इसका जो गेन होता है वो इनफाइनाइट होता है। यानी आपने कोई सिग्नल नहीं दिया है इनपुट पर, फिर भी आपको आउटपुट पर एक बहुत ही अच्छा सिग्नल लगातार मिलता रहेगा। अगर आपका ऑसिलेटर एक आदर्श ऑसिलेटर है, एक बिल्कुल ही आइडियल ऑसिलेटर है, तो इनफाइनाइट टाइम तक वो सिग्नल को प्रोड्यूस करता रहेगा बिना कोई भी इनपुट लिए हुए। तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑसिलेटर या फिर प्रिंसिपल ऑफ एन ऑसिलेटर, ठीक है, जिसके अंदर हमने ऑसिलेटर के जनरल इंट्रोडक्शन को समझा कि वो क्या होता है और किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव फीडबैक के सिद्धांत पर काम करता है और दूसरी बात कि उसे किसी भी बाहर से इनपुट की ज़रूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक सर्किट को ऑसिलेटर बनाने के लिए उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर एन ऑसिलेटर। आई होप यू अंडरस्टैंड।